हाय दोस्तों, यहाँ पर भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल है कपास, जूट और सन और रेशम। यानी ये भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल है। और यहाँ पर एक विशेष तौर पे ये बात है कि कपास, जूट और सन ये मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है। और रेशम ये एक कीड़े द्वारा होती है जो शहतूत के पेड़ पर हरी पत्तियों पर रहता है। यानी कपास, जूट और सन ये एक मिट्टी द्वारा उत्पादन किया जाता है, मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होती है। और चौथा, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है और ये शहतूत के पेड़ पर की पत्तियों पर पलता है। और यहाँ पर चौथा है, तीसरा क्वेश्चन है, गन्ना नगद दाम की फसल है। गन्ना नगद दाम की फसल इसलिए कहलाती है कि यहाँ पर व्यापारी लोग इसे डायरेक्ट, यह व्यापारिक फसल है, यह गन्ना चीनी बनाने की उपयुक्त किया जाता है। क्योंकि जो किसान लोग होते हैं वो इसको काट के तुरंत कंपनी या उद्योग में डाला जाता है। उद्योग से चीनी बनती है, चीनी से ये वो डायरेक्ट इसका खाद्यान्न उत्पादन में नहीं ले सकता है, इसका प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से लिया जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्टली इसका गन्ने से खाना आना कुछ बनाने के लिए कार्य नहीं ले सकते हैं। इसके पहले गन्ने फैक्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, उद्योग में जाएंगे, उद्योग में जाने के बाद चीनी बनेगी, चीनी बनाने के बाद में हम चाय या दूध गर्म करके उसमें शक्कर डाल के हम पी सकते हैं या मीठे वस्तुएं बना सकते हैं। यानी यह गन्ना एक प्रयोग होने के कारण यह महत्वपूर्ण मुद्रादायी उपज है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाने के कारण यह सबसे ज़्यादा गन्ने का उपयोग होते जा रहा है, इसलिए यह गन्ना नगद दाम फसल है। चौथा क्वेश्चन है, जूट एक सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कारण यह है कि जूट रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी और सस्ता और व्यापारिक महत्व को होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। यानी जूट भारत का रेशा होता है जो सोने जैसा दिखता है और ये सस्ता होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और व्यापारी इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, इसलिए सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पेय फसल के नाम बताइए। तो ये भी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर चाय, कहवा और कोको भारत की पेय फसल मतलब पीने वाली फसल। तो चाय, कहवा ने कॉफी और कोको भारत के पेय फसल हैं। और यहाँ पर रबी फसल और खरीफ फसल के फसलों के नाम, यानी रबी फसल कौन कौन से उपजाऊ उर्वरक बोए जाते हैं और खरीफ फसल में कौन कौन से उर्वरक बोए जाते हैं। तो खरीफ फसल की बात करें तो यहाँ चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर और अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये फसलें खरीफ फसल में बोई जाती हैं। खरीफ फसल का मतलब होता है कि खराब किससे होता है? पानी से। पानी कब होता है? बरसात ऋतु में। तो खरीफ फसल बरसात ऋतु में बोई जाती हैं। और रबी फसल मतलब खराब कम होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि कुछ मुख्य राशि रबी फसल कहलाती है। उसके बाद है नगद व्यापारी फसल के नाम लिखिए। यहाँ पर नगद व्यापारी फसलों के नाम क्या है? यानी नगद व्यापारी फसल का आशय है उन फसलों से जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन की उपयोगी नहीं ले सकते। यानी नगद काट की खेती से निकाल के नगद करके वहाँ कंपनी और उद्योग में बेची जाती हैं और यह प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसे नगद व्यापारी फसल कहते हैं। जैसे कि किंतु इसको बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इसका प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देना, हम जिस वस्तु में जिस खाने में उपयोग ले रहे हैं तो दिखाई देना, ऐसा गन्ने और कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि ये प्रत्यक्ष रूप से हमें उपयोगी नहीं होती, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम इसको उपयोग करते हैं खाने के रूप में। तो ये नगद व्यापारी फसल की निम्नलिखित आशय। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।